So let's discuss today the polynomial chapter, and here are the concept of factor theorem. In earlier classes I have told you about the remainder theorem, so you can visit there. And using factor theorem, so that gx is the factor of px. It means one expression is the factor of another expression. For example, here you are watching here, look here, 3 divided एंड 3 डिवाइड आप इस 6 को करते हैं तो क्या आंसर आता है? 3 डिवाइड्स 6, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0. इट मीन्स ये 3 2 जा 6 इक्वल 0. 3 को हमने क्या राइट कर लिया? gx. इसको राइट कर दिया px. तो 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 6. इट मीन्स जब कोई फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है. रिमाइंडर जब ही 0 आएगा जब उसका वो फैक्टर होगा. और अगर जो आंसर है उस वैल्यू को अगर यहाँ पर हम पुट करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 करने के लिए वो फैक्टर होना चाहिए, तभी वो 0 आ पाता है. यहाँ पर देखो, अगर वैल्यू हम कोई ऐसी वैल्यू ले लें जिससे कि ये वैल्यू 0 हो जाए तो वो इस वैल्यू का फैक्टर हो जाएगा. तो हमें पहले ये फाइंड करना होगा कि जिस px बोलें तो इस वैल्यू, इस एक्सप्रेशन का, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होने के लिए इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो हम 0 के इक्वल रख देंगे. ठीक है. या फिर इसको प्रूव करना है तो जब प्रूव करना होता है तो फिर उसका आंसर 0 आना चाहिए, तो वो फैक्टर है. अगर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है. सो लेट कर लो, लेट gx इक्वल 0 एंड x माइनस 2 इसकी वैल्यू थी 0, तो x इक्वल क्या आया? 2 आया. इसके बाद जब वैल्यू एक्सप्रेशन में रखो, ये जो वैल्यू यू गॉट just now, this now put here in place of x 2 and 2q minus 8, and you are getting here 0. It means you are getting 0 इन द मेन एक्सप्रेशन. जो आपका मेन पॉलिनोमियल है उसके अंदर जब आप वैल्यू रखते हो तो आपका आंसर क्या आता है? 0 आता है. तो 0 आने का मीन्स क्या हुआ? ये प्रूव हुआ. सो दैट मतलब यहाँ पे प्रूव करना है कि gx इज़ द फैक्टर ऑफ px. या फिर हम बोल सकते हैं कि x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ एक्स क्यू माइनस 8. अब इसको एक नेम से प्रेजेंट कर दिया px से, इसको नेम से प्रेजेंट कर दिया gx से, इसलिए डायरेक्ट राइट कर सकते हो. क्या राइट कर सकते हो? सो gx इज द फैक्टर ऑफ px. राइट, समझ गए? तो ऐसे करके ये जितने क्वेश्चन होंगे वो आपको करने हैं. अब चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन है, px इक्वल दिस पॉलिनोमियल एंड gx इज x माइनस 1. अच्छा, पॉलिनोमियल मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि पॉलिनोमियल क्या होता है. जो पॉलिनोमियल की एक बेसिक वीडियो है उसको आप ज़रूर देखिएगा. पॉलिनोमियल का जो बेसिक कंसेप्ट है, सबसे फर्स्ट वीडियो है पॉलिनोमियल का, आप उसको ज़रूर देखिएगा. वहाँ पर छोटी छोटी कंसेप्ट हैं जो पॉलिनोमियल, वो आपको सब पता चल जाएंगी. तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में एक x माइनस वैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करती है. इट मीन्स ये इसका फैक्टर है, ये gx फैक्टर है px का. इट मीन्स x माइनस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ये जो एक्सप्रेशन है इसका फैक्टर है क्या? तो क्या करेंगे, अभी अभी जैसे लेट किया था, लेट gx इक्वल 0. तो अब यहाँ पर क्या आएगा? x माइनस 1 इक्वल 0. फिर क्या करोगे? x इक्वल 1 आया, और जब वैल्यू इसके अंदर पुट करो, ये जो आपका एक्सप्रेशन है, पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6. तो ये यहाँ पर आप जब वैल्यू पुट करते हो तो आप देखो कि आपको क्या आंसर मिलता है. अच्छा, प्रेजेंटेशन क्वेश्चन की बहुत ध्यान से करनी चाहिए. जब आप प्रेजेंट करते हो पहले पूरा क्वेश्चन को प्रेजेंट कर लो, जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में आप राइट कर दो. उसके बाद माइंड आपका वर्क करता है. मैथ्स में जब भी माइंड वर्क करता है जब आपकी प्रेजेंटेशन होती है. तो 2 का 1 का पावर कितना भी आएगा, 1 इंटू 1 जा 2, प्लस यहाँ पर भी 9 आया, यहाँ पर कितना आया 6, और देखो 11 बन जा 11 एंड माइनस 6. सो
इसको प्लस प्लस ये पूरा ऐड हो जाएगा, ये पोर्शन कितना आएगा 9 6 15 15 टू 17 और ये माइनस इसको ऐड किया 17 17 17 0. सो यू कैन राइट gx इज द फैक्टर ऑफ px. दिस इज द आंसर शो. तो ये क्या है, ये प्रूवमेंट क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन में लिखा है कि सो दैट द gx इज द फैक्टर ऑफ px. इट मीन्स आपको शो करना है कि ये फैक्टर है. उन्होंने तो पहले ही बोल दिया है कि ये फैक्टर है, फैक्टर होने पर ही बोला है, आपको बस प्रूव करना है कि यस दिस इज द फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल. So next question is this: why using the factor theorem so that the gx is the factor of px? So same question you can do like this. So let gx equal to x minus, sorry कंप्लीट कर देते हैं इसको, gx इक्वल, तो लेट कर लेंगे इसको gx इक्वल 0. सो 2x माइनस 3 इक्वल 0, x इक्वल क्या आएगा, देखो जब आप प्रेजेंटेशन के साथ करते हो तो 1 बाय 1 स्टेप करेंगे, जब आपकी स्पीड आ जाएगी फिर डायरेक्ट भी कर सकते थे. तो x इक्वल 3/2 एक वैल्यू आपको मिली है. अब उसके बाद ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है px, सो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन करो, 2x पावर 4 माइनस 8x पावर 3 एंड दिस. तो ये आपका एक्सप्रेशन है. अब इसमें जो वैल्यू है वो आपको पुट करनी है, x के प्लेस पर वैल्यू पुट करनी है, इक्वल 2 इंटू 3/2 एंड पावर 4 प्लस 3/2 पावर 3 माइनस 8 इंटू 3/2 स्क्वायर माइनस 3/2 एंड प्लस 6. तो इस क्वेश्चन में वैल्यू को सॉल्व करेंगे. तो अच्छा एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये x इक्वल यहाँ पर 3/2 आया, x इक्वल 3/2 आया. अभी ये देखो ये x इक्वल 3/2 आया, राइट. तो अगर यहाँ पर y इक्वल होता, इस प्लेस पे अगर y इक्वल होता, क्या हम इस एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू रख सकते हैं? y इक्वल अगर 3/2 होता तो क्या वैल्यू रख सकते थे? तो आपका आंसर होगा नो. क्यों? क्योंकि जो एक्सप्रेशन है वो x की फॉर्म में है, इसलिए वैल्यू भी x प्लेस पर ही रखी जा सकती है, यहाँ पर बाय एक्सप्रेशन में नहीं है, तो हम वैल्यू को नहीं रख सकते. x के प्लेस पे x ही वैल्यू रखी जाती है. तो 3 का पावर 4 है, 2 का पावर 4 है, 3 की 4 बार मल्टीप्लाई 4 टाइम्स यू हैव टू मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 और 2 2 जा 4 4 जा 16. डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको आती है. एंड 8 माइनस 8 इंटू 9/4 एंड माइनस 3/2. और इन क्वेश्चंस को मैं करने की एक स्पेशलिटी ये है कि आपको ये पहले से ही पता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है. क्यों? क्योंकि इसका ये फैक्टर है. जब कोई किसी नंबर का फैक्टर होता है तो उसका आंसर 0 तो आएगा ही आएगा. तो 4 यहाँ पर यही क्या करेंगे, 4 2 जा 8 एंड अब जो कट हुआ वो कट हुआ, जो नहीं हुआ उसके लिए क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन को इधर कर लेते हैं. तो ये 81/8 प्लस 27/8 माइनस 9 2 जा 18 एंड नीचे तो कुछ नहीं रहा, लेकिन हमें एलसीएम लेना होगा इसलिए 1 राइट कर दिया, 3/2 प्लस 6/1. अब आपका एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया आपका 8. तो ये तो 81 प्लस 27 तो सेम कॉपी हो जाएगा, 1 8 जा 8, 18 8 जा कितना होता है. आपको टेबल्स अगर लर्न है तो दैट्स गुड, और नहीं लर्न है तो फिर आपको लर्न करनी पड़ेगी. सो 1 8 जा 8 एंड 18 का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई 8 से होगा तो 144 प्लस 2 4 जा 8 एंड 4 3 जा 12 प्लस 1 8 जा 8 8 6 जा
48। तो जो प्लस हुआ वो प्लस, जो माइनस हुआ माइनस। तो अदर वैल्यू ये -3/2, ये -3/2 है, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इनको आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो ये तो सिंपल एडिशन, छोटा एडिशन डायरेक्ट भी कर सकते हो। 1 7 8 8 8 16 1 कैरी एंड 8 to 10 100 रुपीज़ हो गया, 140 एंड 1। तो 156 माइनस 156 इक्वल क्या आया, यहाँ पर 0 आएगा। 0y 8 मीन्स 0 ही आता है। तो आपने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव किया कि gx जो था फैक्टर ऑफ px, जो gx है आपका फैक्टर ऑफ px है। जब 0 आ रहा है तो फैक्टर हो जाता है, 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। सो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, show that gx is the factor of this px. So same process, let gx equal 0, so x minus √2 equal 0 and x equal क्या आएगा, प्लस का √2। अब वैल्यू पुट कर लो। वैल्यू पुट कैसे करोगे, 7x² माइनस 4√2 x माइनस 6, तो 7 इंटू √2 x² माइनस 4√2 इंटू √2 माइनस 6। सो यहाँ क्या हुआ, 7 इंटू यहाँ पे ये 2 आया और ये 4 इंटू 2 हुआ -6 हुआ, तो क्या हुआ 14 माइनस 8 एंड -6। तो इसको आप देख रहे हो 8 6 14 होता है, माइनस प्लस कर लिया तो ये आया 0। सो वी कैन से दैट gx is the factor of px। ओके, सो लाइक दिस वेरीफाइड, आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके के ये क्वेश्चंस हैं, तो आगे भी डिस्कस कर रहे हैं और भी जो क्वेश्चन है उनको भी हम। So in this question, show that the p minus 1 is the factor of p10 minus 1 and also p11 p to the power 11 minus 1। हमसे क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है, p minus 1 इस क्वेश्चन एक्सप्रेशन का फैक्टर और इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है या नहीं है, ये चेकआउट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, p minus 1 इक्वल 0 एंड p इक्वल क्या आ जाएगा, 1 आया। ये आपने लेट किया, और लेट और भी करना होगा कि लेट इसको हम प्रेजेंट कर लेते हैं px fx, fx नहीं राइट कर सकते हैं, fp राइट करेंगे। fp इक्वल p10 माइनस 1, क्योंकि यहाँ वेरिएबल p की फॉर्म में, x की फॉर्म में नहीं है। तो अब इसमें वैल्यू रखो, p के प्लेस पे 1 रखा, 1 पावर 10 क्या आएगा, 1 पावर 10 1 होता है, -1 इक्वल 0। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स यही तो हुआ, p minus 1 is the factor of p power 10 minus 1। अब इसी टाइप से जो हमने लेट, इसको भी कर लेते हैं, और इस लेट को हम पहले ही राइट कर देंगे कि लेट एफ पी इक्वल p पावर 10 माइनस 1 एंड f के प्लेस पे हम यहाँ ले सकते हैं, कुछ भी ले लो, जी पी इक्वल p पावर 10 11 माइनस 1, ये आपका दूसरा क्वेश्चन। तो अब इसमें भी वैल्यू हम रखेंगे, तो जी p 11 माइनस 1, तो यहाँ पर वैल्यू रखो 1 और 1 पावर 11 माइनस 1, तो क्या आया, 0 आ जाएगा। सो वी कैन राइट p माइनस 1 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ p पावर 11 माइनस 1। तो ये बहुत इजी कंसेप्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं था।
बस आप पी को देख के हो सकता है आपके माइंड में कंफ्यूजन हुआ हो, बट आप वेरिएबल को वेरिएबल की नज़र से देखें तो यहाँ पे बस वेरिएबल चेंज था। एक्स पावर 10 भी लिख सकते थे तो क्या था। अच्छा, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं, पी पावर 10 माइनस 1 ये पॉलिनोमियल है, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है। और अगर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर वेरिएबल हो, तो वेरिएबल अगर होता भी तो क्या होता, पी पावर 0 होता, इंटू 1 आ जाता फिर। ठीक है, तो ये मैं पॉलिनोमियल के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। पॉलिनोमियल के पार्ट में आप वहाँ पर विजिट करिएगा और देखिएगा। सो वन मोर क्वेश्चन, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, हमसे एक वैल्यू ऑफ के फाइंड किया। ये वैल्यू ऑफ के कहाँ नज़र आ रही है, ये देखो, ये जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन है पॉलिनोमियल की फॉर्म में, तो इसके अंदर के है। अब यहाँ पर क्या होगा वो आपको बताना है, क्योंकि आपने देखा कि जो वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं पॉलिनोमियल के अंदर, थर्ड एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो इस पे कोई ना कोई वैल्यू होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, कुछ भी हो सकती है। तो फिर आपको ये पता करनी है। तो यहाँ पे आपको कुछ हिंट दी हुई होगी, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के फॉर विच x माइनस वन, एक्स माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो खुद ही बोल दिया है, देखो, x माइनस वन इस गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो इट मीन्स क्या होगा, जो पीछे करते आए हैं वही आप यहाँ पर करेंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट पी एक्स, ये एक्स की फॉर्म में है वेरिएबल, 2x पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस के प्लस एक्स प्लस के, एंड जी एक्स, इसको लेट कर लो, x माइनस वन। ये कोई फिक्स नहीं है कि आप जी एक्स ही लेट करें, एफ एक्स भी राइट कर सकते थे। सो इफ जी एक्स इक्वल 0 देन x माइनस वन इक्वल 0 एंड x इक्वल 1 आ जाएगा। अब पी एक्स के प्लेस पे इस वैल्यू 1 को राइट कर दो, क्या होगा, 2 इंटू 1 पावर 3 प्लस 9 इंटू 1 पावर 2 प्लस 1 प्लस के, राइट। तो p माइनस, ये आया वैल्यू p टू द 1 पावर 3 है यहाँ पर, और 9 इंटू 1 पावर 2 है, तो ये देखो 9 प्लस 1 प्लस के। तो अब और क्या हो सकता था, इसको ऐड ही तो किया जा सकता था, 12 प्लस के, ये जस्ट एक वैल्यू आई। अब ये जब कोई क्वेश्चन या पॉलिनोमियल के अंदर जब वैल्यू रखते हो, तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर अगर इस तरीके की फॉर्म में क्वेश्चन में कुछ रिमाइंडर हो रहा है, तो ये रिमाइंडर है एक्चुअली, और आपसे क्वेश्चन बोलता है x माइनस वन, एक्स माइनस वन इज फैक्टर, तो फैक्टर है, तो फैक्टर के लिए क्या होना चाहिए, जो भी वैल्यू आप रखोगे उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, 0 माइनस 12 इक्वल के, एंड के इक्वल क्या आ जाएगा, -12। तो के की वैल्यू आपने पता की है कि ये के की वैल्यू है। तो आपको समझ आ चुका है, जब ऐसे क्वेश्चंस में कुछ वैल्यू फाइंड करनी होती है तो वो वैल्यू को पुट करो जैसे पीछे करते आ रहे हैं, और उसके बाद फैक्टर होने की वजह से उस वैल्यू को 0 के इक्वल प्रेजेंट कर दो रिमाइंडर को, क्योंकि रिमाइंडर 0 आना चाहिए बिकॉज ऑफ द फैक्टर x माइनस वन। यहाँ पे आप रीजन दे सकते हैं, x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को आपने पी एक्स किया है तो आप यहाँ पी एक्स राइट कर दो। ठीक है, तो ऐसे करके ये आंसर फाइंड करते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, और वहाँ पे क्या था, वैल्यू ऑफ के। अब फॉर विच एक्स प्लस वन इज फैक्टर ऑफ ए एक्स क्यूब दिस दिस दिस, तो हमें ये वैल्यू पता करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है क्वेश्चन बताओ, x प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, राइट। तो ये पॉलिनोमियल है, तो इससे पहले आप लेट कर लीजिएगा, लेट पी एक्स इक्वल ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर
-2x+4a-9, ये आपने राइट कर लिया। तो x + 1 फैक्टर है तो 0 के इक्वल राइट कर सकते हो, तो क्या आया -1। अब p -1 इसमें वैल्यू रखेंगे, ये एक्सप्रेशन में वैल्यू रख दो, a इंटू -1 पावर 3 प्लस -1 स्क्वायर -2 एंड इंटू -1 प्लस 4 इंटू a -9। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब देखो जब पावर इवन फॉर्म में होती है, माइनस का कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा उसके पावर इवन है तो आंसर प्लस हो जाता है, और पावर ऑड होती है तो आंसर माइनस में आएगा। तो a यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि -1 ही आया, -1 की मल्टीप्लाई जब प्लस a से करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, माइनस से आएगा। और यहाँ पर क्या है, प्लस है तो ये +1 हुआ, यहाँ पे माइनस माइनस 2 टाइम है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2, 4a -9। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि x + 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन px। तो इसका मतलब क्या है, 0 होना चाहिए सामने, तो 0। अब इसको सॉल्व करो, 1 + 2 3 हुआ, तो -a और ये +4a और +3 -9। तो यहाँ पे क्या आया, ये आपका ये +3 आ जाएगा, इसको सॉल्व किया +3 और इसे सॉल्व किया -6 = 0। तो ये 6 को आप इधर लेके आओ तो क्या होने वाला है, 6 प्लस का आ जाएगा इधर और 3 2 जा 6, a इक्वल क्या आया, 2 आया, तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई। तो ये क्वेश्चन बताने का एक पर्पज़ ये था कि 2 बार a आए, एक बार यहाँ पर आया, आप a देखो और ये वाला a देखो, ठीक है। तो ऐसे करके 2 बार a आया, इट मीन्स ये नहीं है कि क्वेश्चन टफ हो गया, आप उसी क्वेश्चन को उसी वे में प्रेजेंट करो जैसे आपने सीखा है, कुछ ना कुछ तो आपका माइंड रिप्लाई करेगा, कुछ ना कुछ तो आपका आंसर देगा। तो जो भी आंसर देगा, जो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला था क्वेश्चन में। So in this question, without actual division, show that x cube minus 3x square minus 13x plus 15 is exactly divisible by this। इस क्वेश्चन को हम कह सकते थे कि this is the factor of this। So ऐसे बोल दें कि डिविजिबल है completely, या फिर ऐसे बोल दें is the factor of given this। तो फैक्टर बोलें या फिर डिविजन बोलें, सेंस एक ही होता है। तो अब लेकिन बात यह है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये सॉल्व पॉलिनोमियल नहीं है ये। तो हम क्या करेंगे, इसको इजी करेंगे, इसको इजी करेंगे कैसे, तो इसके फैक्टर करने होंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्प्लिट टर्म मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बट उससे पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, लेट px इक्वल x³ -3x² -13x प्लस 15। उसके बाद gx इक्वल ऐड कर लो, सेकेंड इक्वेशन, सॉरी एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो ये ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं। तो अब इस gx को हम सॉल्व करते हैं। पहले कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ऐसे करके कर सकते हैं ना, ये आपने सीखा होगा पहले, x और ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पर 3 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करने पर 2 आना चाहिए, तो 3 बन जाए 3 होता है, 3 - 1 -3। तो देखो क्लास का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिस क्लास में आप हो, ये 8th क्लास में पूरे अच्छे से सिखाया जाता है, और अब है आप 9th क्लास में, तो 9th क्लास और 8th क्लास में अब 8th क्लास का पढ़ोगे, सोचो। तो इसलिए जिस क्लास में आप हो उस क्लास को अच्छे से पढ़ लो ताकि आगे आपके कंसेप्ट क्लियर रहें। तो x + 3 एंड x - 1 आप इसके फैक्टर हो गए। तो हम कह सकते हैं x + 3 इज द फैक्टर ऑफ px दिस, एंड x - 1 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस। फैक्टर होने का मतलब क्या हुआ, इफ x + 3 = 0 है
तो x इक्वल आया -3। इफ़ x माइनस 1 इक्वल 0 है तो x इक्वल आया 1। तो ये दो वैल्यू आपके सामने आ चुकी हैं। अब क्या करेंगे, आपका जो px है उसमें वैल्यू रखेंगे इनको 1 बाय 1, और अगर 0 आ रहा है इट मीन्स फैक्टर है। अगर एक भी वैल्यू नहीं आ रही है 0, इट मीन्स फैक्टर नहीं है। तो इसके आगे करते हैं। तो px जो आपका क्वेश्चन है, px क्या है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें हम वैल्यू रख रहे हैं -3। ये जो वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू इसमें प्रेजेंट करो। पहले तो आप प्रेजेंट करना सीखो ना। 3 -3 स्क्वायर -13 इंटू -3 प्लस 15। देखो प्रेजेंट करने में ध्यान रखिएगा, एक साथ दो सिंबल नहीं आते हैं, इसलिए ब्रैकेट का यूज़ कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर ये ऑड पावर है, और 3 3 9 3 27 -27 आया, और ये -3 है, और ये आपका 2 है, इवन फॉर्म में है। तो 3 3 9 आया, प्लस का 9 आया, 9 की मल्टीप्लाई जब इस -3 से होगी तो क्या आएगा, 27 आएगा। अब उसके बाद ये -13 -3, 13 3 जा 39 प्लस 15, ये प्लस का हुआ। तो इसको जब ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस, और लेकिन साइन तो माइनस का ही आता है प्लस माइनस में, और 39 और इसको जब ऐड करते हैं तो ये 54 ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया, 0 रिमाइंडर आया। इट मीन्स -3 इज द फैक्टर ऑफ गिवन px। px का फैक्टर है तभी तो 0 आया, अगर 0 नहीं आता इट मीन्स नहीं है। इट मीन्स वी कैन से x + 3 इज द फैक्टर ऑफ गिवन px। सो अब वैल्यू आपको क्या रखनी है, अब रखनी है 1। तो 1 रखो, 1 पावर 3, 3 इंटू 1 स्क्वायर, 3 इंटू 1 प्लस 15। तो ये 1 -3 और ये भी -13 प्लस 15। तो ये कितना हुआ, 16 प्लस का माइनस का 16 0। सो x + 3 एंड x - 1 इज द फैक्टर ऑफ px। और यू कैन से क्या कह सकते हो, जो क्वेश्चन आपका था, क्या था क्वेश्चन, ये था x² + 2x - 3, x² + 2x - 3 is the factor of given polynomial, जिसे आपने px लेट किया हुआ है। तो ये हुआ आपका वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाई करें या प्रूव करें या फिर शो दैट जब लिखा आता है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब होता है वो वेरिफिकेशन चाह रहा है कि ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका किस तरीके की फॉर्म का है, उसे आपको समझना है। और जब आप क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। सो इन दिस क्वेश्चन x³ + ax² + bx -6 has x - 2 as a factor and leaves a remainder 3 when divided by x - 3. Find the value of a and b। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल है और इसका फैक्टर है x - 2। इसका फैक्टर क्या है, x - 2 है, पहले ही बोल दिया कि इसका ये फैक्टर है। उसके बाद देखो क्या बोला है, एंड लीव्स अ रिमाइंडर 3, और रिमाइंडर 3 लीव करेगा कब, कब होगा उसके लिए यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3। जब आप x - 3 से डिवाइड करते हो देन यू गेट रिमाइंडर 3, आपको 3 रिमाइंडर मिलता है। तो उस केस में a और b की वैल्यू क्या होंगी। तो आप परेशान मत होइए, इसमें करना कुछ नहीं है, जो आप करते आ रहे हो पहले से वही करना है। क्या करना है, पहले आप वैल्यू पुट करो सब, ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करो। सो लेट px इक्वल x³ + ax² + bx - 6, ये इसका क्वेश्चन है, और इसका फैक्टर क्या है, x - 2।
तो क्या हम वैल्यू ऐसे रख सकते हैं 2 पावर 3 प्लस ए 2 स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 माइनस 6। क्यों? रीजन दे दो यहाँ पर, x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स का ये फैक्टर है, तो आप वैल्यू रख दीजिए x माइनस 2 इक्वल 0 और x इक्वल 2 आया, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो। तो ये जो 2 की वैल्यू क्या है, फिर क्या है, ये इसका फैक्टर है, तो 8 प्लस 2 टू जा 4a प्लस 2b माइनस 6। 8 से 6 लेस करो तो क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस 4a प्लस 2b, राइट। अब फैक्टर है तो 0 के इक्वल होना चाहिए, तो 0 के इक्वल होगा, और ये जो 2 है माइनस 2 इधर आ जाएगा, 4a प्लस 2b आया, राइट। तो ऐसे करके कर सकते हैं। क्या हम इस क्वेश्चन में 2 कॉमन ले सकते हैं? ले सकते हैं। 2 टू जा 4 प्लस b आया, फिर क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाए। चाहे आप नीचे ले जाओ कट करने के लिए 2/2 लिखो, चाहे डायरेक्ट कट कर दो, इतना तो 9th क्लास में चलता है। -1 इक्वल 2a प्लस b। तो आप क्या करोगे, -1 प्लस -2a, ये भी 2a इधर आया, और यहाँ पर क्या आया, b आया, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अच्छा, b के इक्वल ही क्यों किया? क्योंकि आपके जो 9th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 वेरिएबल से क्वेश्चन करना तो अभी किस चैप्टर में नहीं दिया है, 1 वेरिएबल का ही यूज़ करके वो किया गया है। जब 2 वेरिएबल का यूज़ करते हैं एक्स एंड वाई, तब उसको हम डायरेक्ट इक्वेशन के फॉर्म में, चाहे वो हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करें, वो आगे 10th क्लास के कंसेप्ट हैं। तो हम फिलहाल यहाँ पर क्या करेंगे, 1 वेरिएबल को शो करेंगे। जब दूसरी इक्वेशन आएगी, इस वैल्यू को उसमें रख दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब दूसरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो जो दूसरी सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू क्या है आपकी, x माइनस 3। एक्स माइनस 3, तो हमने उसको 0 के इक्वल ऐड किया, तो आगे क्या आया, x इक्वल 3 आया, जिसको हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जब सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे 27 आया, और 3 3 9, 9a आया, फिर यहाँ पर क्या आया, 3b आया -6। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन बोलता है कि रिमाइंडर, रिमाइंडर भी तो आता है इसमें। देखो बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन, देखो कि जब इसको x माइनस 3 से डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर आपको 3 मिलता है। क्वेश्चन मिल रहा है ना, रिमाइंडर 3, आपने क्वेश्चन देखा, तो रिमाइंडर 3, तो यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे, फिर रिमाइंडर 3 लिखेंगे, तो ब्रैकेट में आप राइट कर दो रिमाइंडर इक्वल 3 आपको मिलता है। अच्छा, यहाँ पर एक कोइंसिडेंट ये है कि ये जो वैल्यू रखी है वो भी 3 है, और रिमाइंडर भी 3 आ रहा है। तो अगर वैल्यू 4 रखते तो वो क्वेश्चन कहता कि रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो आप यहाँ 4 नहीं रख दीजिएगा, क्योंकि ये तो बोला है क्वेश्चन में रिमाइंडर 3 है, ठीक है। तो 27 माइनस 6 आया, कितनी वैल्यू आई, 21 आई, और प्लस 9a प्लस 3b। अब क्या करने वाले हैं, इस 21 को इधर सेंड करो, 21 इक्वल 9a प्लस 3b। अब यहाँ पर जो वैल्यू आपने पीछे v इक्वल की थी, उसको हम देखते हैं कि क्या आपने किया था। तो देखो b इक्वल है -1 -2a, तो 9a प्लस 3 -1 -2a, तो ये क्या हुआ, 9a, अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो -3, और यहाँ पर क्या हुआ, -6a। तो यहाँ पर आपका वैल्यू जो बचा 18 आया, और ये जो 3 है आप इधर सेंड करेंगे तो प्लस का होगा, तो 18 प्लस 3 और 9a और 6a, 3a आया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कितना है, 21 है, और ये 3 है, तो 3 7 जा 21। तो a इक्वल क्या आया, a इक्वल वैल्यू 7 आ गई। अब b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो b इक्वल क्या आपने इक्वेशन बना रखी है, -1 -2a, तो वैल्यू रख दो, -1 -2 इंटू 7 इक्वल -1, और -7 टू जब 14,
तो आया 15। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अब आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर इसी तरीके का सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है। मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये माइनस का यूज किया है और उस क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लस का। तो आप ध्यान रखिएगा, उसको आप उस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। तो आपने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इस तरीके का जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, फैक्टर फाइंड किए थे, क्योंकि वो एक फुल एक्सप्रेशन दिया था, सॉल्व में किया हुआ था। तो उसके बाद हमने x इक्वल और x 3 और 1 रखा था, 2 रखा था। तो यहाँ पर भी, और यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी फैक्टर है, तो आप दो वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, दो इक्वेशन बनेंगे, दो इक्वेशन सॉल्व करके आप ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ और आप कमेंट सेक्शन में राइट करिएगा कि आपके लिए जो समझाया गया उसमें क्या आप आराम से इजी तरीके से क्वेश्चन को समझ पाए, सॉल्व कर पाए, इसका आंसर लेके आ पाए। तो करके मुझे बताइएगा। अब एक और क्वेश्चन है, इफ बोथ x माइनस टू एंड x माइनस हाफ आर द फैक्टर ऑफ गिवन पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, प्रूव डैट p इक्वल आर। तो जब भी बात करें फैक्टर है, तो फैक्टर होने का मतलब है कि कोई एक वैल्यू उसको जीरो कर देगी, यानी जब इसकी वैल्यू आएगी p के प्लेस पे रख दें, x के प्लेस पे रख दें, r के प्लेस पे रख दें, तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तभी हम बोल सकते हैं वो उसका फैक्टर है। तो क्वेश्चन बोला है कि प्रूव डैट, प्रूव करो p इक्वल आर। तो पहले आपको कुछ आइडिया क्या लगाओ, पहले जो नेचुरल है आपका मेथड, कि पहले अगर कोई इसका फैक्टर है तो पहले उस वैल्यू को तो उसमें पुट तो करें, तभी हमें पता चल पाएगा कि रियल फैक्ट क्या है। तो p गिवन है, इसलिए f ले लेंगे यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल पी, एफ एक्स इक्वल पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस 2 को हम रख देते हैं, ये वाला जो है 2 के रीजन दे दो। x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स, सो x माइनस 2 इक्वल 0 एंड x इक्वल 2। तो 2 आपने रख दिया, तो p और p के प्लेस में नहीं रख दीजिएगा, x है तो यहाँ पर x के एक्सप्रेशन है, तो x की वैल्यू रखनी है। 5 इंटू 2 प्लस आर का तो वैल्यू पता नहीं है, तो p और ये 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 प्लस आर, तो 4p प्लस 10 प्लस आर। तो फैक्टर 2, x माइनस 2 इज द फैक्टर, तो फैक्टर का मतलब 0 है, तो हम इसको 0 को इक्वल रख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसी में हम क्या रखेंगे, x, f, x के प्लेस पर रखेंगे हाफ, और रीजन क्या दोगे, x माइनस 1 से हाफ इज द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो आपने ये रीजन दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें वैल्यू रखोगे भाई, तो हाफ स्क्वायर प्लस 5 इंटू हाफ प्लस आर। तो क्या हुआ यहाँ पर, p 1/4 प्लस 5/2 प्लस आर। ये 5 इंटू हाफ लिखा है, तो ये जो न्यूमरेटर ही होता है, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगी, नीचे नहीं कर दीजिएगा। कुछ क्या बोला जाए, बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होते हैं तो बहुत से बच्चों को बहुत डाउट रहते हैं। तो वो डाउट अगर हैं तब भी कोई बात नहीं है, धीरे धीरे करके ही सुधार होता है किसी भी चीज़ में। तो आप धीरे धीरे करके सुधार करें तो फिर आपका अपने आप ही दूर होता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये भी वैल्यू हम 0 के इक्वल ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आ गई 2। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, x माइनस 2 एंड x माइनस 1 हाफ आर द फैक्टर ऑफ गिवन पी एक्स। इसका मतलब है दोनों 0 के इक्वल हैं। तो आप देखो यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, तो दोनों जब 0 के इक्वल हैं तो दोनों आमने सामने रखे जा सकते हैं, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन को आमने सामने रखा, क्योंकि दोनों का फैक्टर होने की वजह से वैल्यू 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस केस में p को एक साइड कर लो, ठीक है, और रिमाइंडर को
प्लस 10 और ये यहाँ पे आया। तो इसको हम सॉल्व कर दें। सॉल्व करने पर क्या आएगा, 5 प्लस 2r/2, ठीक है, और प्लस r। तो एक तो सिचुएशन ये है इस क्वेश्चन में कि हमने जब वैल्यू सामने रखी तो ये r से तो r कैंसिल हो जाएगा। जब r से r कैंसिल होता नज़र आ रहा है तो इट मीन्स क्या है कि आंसर ऐसे तो आएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है। प्रूव करने वाले जितने क्वेश्चन होते हैं हम उन्हीं के अकॉर्डिंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो इक्वेशन बनी है उन दोनों इक्वेशन में एक वैल्यू को पुट कर दो तो दूसरी वैल्यू अपने आप सॉल्व होगी। तो अब हम सेकंड मेथड ट्राई करने जा रहे हैं। तो फिर इसलिए अच्छा ये इसका आंसर देखो, मुझे तो पता था कि ऐसे नहीं करना होगा। आप एग्जाम में क्या कर गड़बड़ कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों की वैल्यू 0 थी, सामने सामने आपने दोनों को रखा तो देखने पर ये काट देते फिर परेशान होते रहते। इसलिए ऐसी सिचुएशन आए तो आपके जब क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन नया आ जाता है कभी कभी, तो आप ट्राई पूरा करें। उसके बाद सेकंड मेथड अप्लाई करके तो देखो। तो फिर हम सेकंड मेथड अब अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 4p प्लस r प्लस 10 इक्वल 0 है। तो क्या हो जाएगा, 4p प्लस r इक्वल -10, ये आया। अब ये एक इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, तो इस क्वेश्चन में भी p/4 प्लस r एंड प्लस 5/2 ये इक्वल 0 है। तो अगर हम इस वैल्यू को ऐसे राइट कर दें, इसको हम क्या कर दें, इक्वल -5/2 ऐसे राइट कर दें तो भी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आया 4 और p प्लस 1 4 जा 4 4r आया, और इधर क्या आया -5/2 है, ठीक है। तो क्या करोगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, नीचे नीचे सामने सामने वैल्यू कट हो जाती हैं जब 1 वैल्यू हो जाती है, और ये 2 उधर जाएगा। तो p प्लस 4r इक्वल क्या आया यहाँ पर, यहाँ आया 2 5 जा 10 आया। तो देखो 2 5 जा 10 ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, 2 5 जा 10 -10 आया, इक्वेशन नंबर 2 आ। तो आप देख रहे हैं कि हमने सिचुएशन चेंज करी। पहले हमने 0 के इक्वल किया था, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 के इक्वल किया ये और ये। तो हम कैसे करेंगे, तो दोनों वैल्यू इक्वल प्रूव कर दो, या फिर वहाँ पर भी हम क्वेश्चन कर सकते थे लेकिन हमने उसको थोड़ा इजी करने की कोशिश की है। तो 4p प्लस r इक्वल p प्लस 4r। तो ये इक्वेशन नंबर कहाँ से लेके आए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो अब 4p माइनस p आ जाएगा इधर, और 4p 4r माइनस ये r इधर आएगा। तो 3p इक्वल क्या आया, 3r आया, तो ये कैंसिल हुआ, p इक्वल r आया। तो कैलकुलेशन इजी की वजह से हमने ये वहाँ पर मेथड चेंज कर दिया था। तो अब आप एग्ज़ाम में भी ऐसे कर सकते हैं कि जहाँ पर कैलकुलेशन आपको लगती है कि ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो वहाँ पे कोई और सिचुएशन लग रही है तो वो लगा सकते हैं। माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी सिचुएशन हम यूज करें। देखो प्रैक्टिस जो होती है वो सब कुछ कर सकती है। प्रैक्टिस आपके माइंड को रन कराएगी। कब, जब आप अभी जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे आप करो। अभी आपकी ड्यूटी ये बनती है कि जो भी एक्सरसाइज है उसको आप अच्छे से करो। नहीं समझ में आए बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, कब तक नहीं आएगी। बार बार करने से चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। So in this question, by using factor theorem, prove that x plus a x plus a x plus a is a factor of this polynomial for any odd positive integer। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो आपकी जो वैल्यू है, अगर हम इसको लेट कर लेते हैं px इक्वल, लेट px इक्वल
एक्स पावर एन प्लस ए पावर एन। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोलता है, तो p अब x के प्लेस पे क्या रखेंगे, ये इसका फैक्टर है, x प्लस ए इज फैक्टर ऑफ, सो x इक्वल माइनस ए, तो यहाँ पे माइनस ए रखा जाएगा। तो जहाँ पर भी आपको ये नज़र आता है वहाँ वैल्यू रखो ए पावर एन। तो आप देख रहे हैं माइनस ए पावर एन प्लस ए पावर एन। अगर इसका आंसर माइनस आता है, ये माइनस कब आएगा, जब एन क्या होगा, ऑड होगा। इफ एन इज ऑड integer, then value comes in minus value negative form, comes in negative forms। तो कैसे, इस फिर ये क्या होगा, फिर यहाँ पर क्या है, जीरो। ठीक है, माइनस ए है प्लस का ए है, सॉल्व हुआ और जीरो आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं एक्स प्लस ए इज, सो एक्स प्लस ए इज द फैक्टर ऑफ एक्स पावर एन प्लस ए पावर एन, राइट। तो अगर हम ऐसा करते हैं, ऐसा कर पाते हैं तो इजी है, कंसेप्ट समझ में आती है आपको तो इजी है। अच्छा, इसमें देखो कैसे हुआ, कैसे माइंड में थोड़ा सा अभी और आ रहा होगा कि ये वैल्यू जो है, जो आपने अभी ये वैल्यू देखी, ये माइनस में कैसे आई। देखो अब यहाँ पर ऊपर तो नंबर भी नहीं है, माइनस ए रखो पावर 1 करो तो क्या आएगा, माइनस ए आया। अगर यहाँ पर ए पावर 2 करो तो क्या आया, माइनस माइनस प्लस दो बार हुआ ना, तो फिर क्या आया, ए स्क्वायर। अब आप देखो ये इवन आया, ये ऑड आया। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ ए पावर 3 कर लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, जब ऑड पावर होती है तो आपको पता है रिजल्ट क्या आएगा, माइनस ए ही आएगा। 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आएगा और पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये भी ऑड है, ऑड ऑड पावर होती है तो रिजल्ट ऑड फॉर्म में आता है, मींस माइनस आता है। और जब इवन पावर होती है तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव इंटीजर में आता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑड इंटीजर की फॉर्म में, और यहाँ देख रहे हैं हम इवन इंटीजर की फॉर्म में। तो फिर जब माइनस ए आया, ए पावर एन, और यहाँ पर भी सेम पावर है, ए पावर पॉजिटिव है, तो दोनों वैल्यूज एक प्लस की है, एक माइनस की, जब सॉल्व की तो जीरो आया। तो ये हम प्रूव कर पाए कि ये पावर जब तक ये एन आपका ऑड होगा तभी माइनस आ सकता है, अगर ये इवन होगा तो नहीं आएगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए नीचे समझाया है, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपको बस यहाँ से सॉल्व करना है ये इतना। ठीक है, तो समझ में आया, ऐसे करके हम समझ सकते हैं। अगर आपको फिर भी कहीं कोई डाउट आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके समझो, नहीं समझ आ रहा है तो फिर से एक बार दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, जरूर समझ आएगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस गिवन पॉलिनोमियल सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। तो देखो, अब हम आपसे ये कहें कि अभी हमें 5 से कोई नंबर ऐसा डिविजिबल बनाना है तो क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमने डिवाइड किया 5 3 जा 15 और रिमाइंडर आया 2। अगर ये 2 पहले से ही इसमें नहीं होता, पहले से इसमें नहीं होता तो पूरा पूरा डिवाइड होता, इट मीन्स ये ऐसा होता 5 3 जा 15, पूरा पूरा डिवाइड हुआ। तो पूरा पूरा डिवाइड होने के लिए हमसे क्वेश्चन बोलता है कि क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो जो रिमाइंडर आएगा आप उसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, मीन्स 2 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा उसे आप सब्ट्रैक्ट कर दो। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये कौन से केस में अप्लाई करना है, ये आपको अप्लाई करना है सब्ट्रैक्शन के केस में। क्वेश्चन बोले जब क्या सब्ट्रैक्ट करें, अगर क्वेश्चन बोलता है कि क्या ऐड करें तो वहाँ सिचुएशन दूसरी है। जब आपसे बोला जाए कि क्या सब्ट्रैक्ट करें तो आपको 2 ही सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को जैसे किया जाता है
उसके फॉर्म में हम इसको करते हैं, क्योंकि आपको आंसर ये लाना है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्ट करोगे वो आपको एक्सप्रेशन आपको बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। तो क्वेश्चन होने के बाद मैं अब कैसे डिवाइड करूँगा, फर्स्ट नंबर से फर्स्ट नंबर को डिवाइड करो। तो एक्स पावर 4 है फर्स्ट नंबर, डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, 2x स्क्वायर कट हो गए तो क्या आया, 2 आया। तो यही आपका क्वेश्चन हो जाएगा x पावर 2। अब ये जो x पावर 2 आया है इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, x का स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो गया x पावर 4 हुआ, फिर 2x इस पावर 3 होगा और -3x स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट डिवाइड में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस करने पर साइन नीचे वाली लाइन के चेंज हो जाएंगे, जो साइन प्लस का है माइनस का है प्लस का है, तो ये कैंसिल हुआ। यहाँ पर क्या आया, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6 ये आया। अब क्या होगा, फर्स्ट नंबर से फर्स्ट नंबर को डिवाइड करो तो क्या आएगा, +1 आएगा। और +1 से जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3 ये आया। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या आया, -2x, 6 से 3 किया माइनस तो आया +3। तो आपने देखा क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू है वो, ये जो वैल्यू है ये रिमाइंडर आ रही है। तो जो रिमाइंडर आया उसी को आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो क्या लिखोगे, -2x + 3 शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक कम्प्लीटली डिविजिबल। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, तो आप उसको भी सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन और है, क्या है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 2x पावर 4 -5x³ + 2x स्क्वायर -x -3 so that the result is exactly divisible by x -2। x -2 से रिजल्ट जो है डिविजिबल हो जाए। तो अभी जैसे हमने बात करी कि माइनस के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में जो रिमाइंडर आए आप उसी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। लेकिन आपका जब क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ऐसा ऐड करें जिससे आपका क्वेश्चन जो डिवाइड करेगी, जो वैल्यू डिवाइड करेगी, जो डिवाइजर होगा वो पूरा पूरा डिवाइड कर दे, कंप्लीट डिविजुअल कर दे। तो लेट कर लेते हैं क्वेश्चन में, लेट m शुड बी एडेड। ठीक है, हम ये कर लेते हैं कि m शुड बी एडेड। तो px इक्वल 2x पावर 4 -5x³ + 2x स्क्वायर -x -3 + m। हमने लेट कर लिया कि क्या लेट किया कि ये वैल्यू में m शुड बी एडेड, m ऐड होना चाहिए। तो अब आपको पता है कोई नंबर किसी से डिविजिबल है तो इसका मतलब एग्जैक्टली बोला है ना, रियल एग्जैक्टली डिविजिबल, इससे डिविजिबल है। तो 0x इक्वल क्या रखोगे, 2। तो इस प्लेस पर, x के प्लेस पे जब 2 पुट करोगे तो क्या आएगा वैल्यू, वो आप कैलकुलेट करो, देखो क्या आने वाला है। तो यहाँ पे 2 रखो, स्क्वायर -2 -3 + m, तो ये वैल्यू आई। तो अब इसको क्या करोगे, 2 × 2 का 4 टाइम मल्टीप्लाई, 2 × 2 = 4, 4 4 × 16, तो 16 आया। 5 × 2 × 2 = 4 + 2 × 2 × 2 = 4 -2 -3 + m। तो 16 × 2 = 32 -20 +8 -6 प्लस 5 आएगा, 3 to 5 + m। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो डिविजिबल होने का मतलब रिमाइंडर 0 करो फिर। ठीक है, तो 32 - 20 कितना आया, आपकी वैल्यू आई 12। अब 8 ऐड किया उसमें, -5 किया + m। ठीक है, तो ये क्या आया,
यहाँ पर क्या आया, 12 प्लस 8 20 हुआ, 20 में से 5 लेस किया तो 15 प्लस m आया, 0 0। तो 0 माइनस 15 इक्वल क्या आया, m आया। यहाँ पर जो कैलकुलेशन है 2 पावर 3 है तो यहाँ 8 आएगा, 2 पावर 3 8 है तो ये आया 40। और फिर तो कैलकुलेशन में चेंज आ गया, ठीक है, तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ। तो ये 32 है, 32 प्लस 8 मिलके कितना हुआ, 40 हुआ। 40 माइनस 40 माइनस 5 प्लस, तो ये 40 40 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, और माइनस का 5 इधर आके प्लस हुआ तो m इक्वल आया आपका 5। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो वैल्यू है वो 5 आ रही। तो एक्चुअली ऐसा ऐसा कैसे कर दिया, देखिए यहाँ पर जब कोई वैल्यू पहले से हमने ऐड कर दी, पहले से हमने कोई वैल्यू ऐड कर दी, ऐड करने के बाद आपने पीछे देखा कोई नंबर किसी का फैक्टर है, तो फैक्टर होने का मतलब है उस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमें प्रूव थोड़ी ना करना है, तो इसलिए हमने इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने उस वैल्यू के सामने 0 रख दिया। 0 करने पर कोई जब इक्वेशन बनती है तो इजीली सॉल्व हो जाती है। तो m इक्वल 5, यहाँ पर ये आपका आंसर आया। तो आपने ये अच्छे से जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारी समझी हैं, और अगर आपको ये लेक्चर या कंसेप्ट समझ आई है तो आप चैनल को शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है। So thank you for watching this video and enjoy your study. Thank you.